आई फ्लू। आज हम आई फ्लू के कारण, उपचार और रोकथाम की रणनीतियों के बारे में जानेंगे। आई फ्लू क्या है? आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। आंखों की यह समस्या वायरस के कारण उत्पन्न होती है और इससे आपकी आंखें लाल, खुजलीदार और पानीयुक्त हो सकती हैं। इससे चिपचिपा स्राव भी हो सकता है और आपकी आंखें असहज महसूस कर सकती हैं। यह संक्रामक है, जिसका अर्थ है कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। यह आपको उन सतहों या वस्तुओं को छूने के बाद अपनी आंखों को छूने से हो सकता है जिन पर वायरस है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से जिसे आंखों की यह समस्या है। सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल अकन टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको हमारे रोमांचक नए सूचनात्मक वीडियो के लिए यहाँ पाकर रोमांचित हूँ। मेरा नाम मुस्तफिजुर अकान है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। वायरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ के सामान्य कारण। यह फ्लू आमतौर पर वायरल संक्रमण का परिणाम होता है। नेत्रश्लेष्मलाशोथ के लिए जिम्मेदार सबसे आम वायरस में एडेनोवायरस, एंट्रोवायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस शामिल हैं। ये सीधे संपर्क, श्वसन बूंदों या दूषित वस्तुओं के माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं। हालांकि कुछ जोखिम कारक जैसे कि भीड़भाड़ वाला वातावरण, खराब स्वच्छता प्रथाएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली इसके संचरण जोखिम को और बढ़ा सकते हैं। वायरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ के सबसे आम लक्षण। लालिमा। वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सूजन के कारण आंखें गुलाबी या खूनी दिख सकती हैं। खुजली। प्रभावित आंखों को लगातार खुजली का सामना करना पड़ सकता है, जिससे असुविधा और रगड़ हो सकती है। पानी आना। अत्यधिक पानी निकलना इस नेत्र रोग का एक सामान्य लक्षण है। स्राव। आंखों से चिपचिपा पीला स्राव उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर जागने के बाद। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। कुछ व्यक्तियों को प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव हो सकता है, जिसे फोटोफोबिया के रूप में जाना जाता है। धुंधली दृष्टि। दुर्लभ मामलों में यह अस्थायी धुंधली दृष्टि या आंखों में किरकिरापन का कारण बन सकता है। रोकथाम और स्वच्छता अभ्यास। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन स्वच्छता प्रथाओं को अपनाकर स्वयं और दूसरों को इस नेत्र समस्या से बचाएं। एक साबुन और पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। चेहरे की किसी भी विशेषता या आंखों को छूने या उन्हें छूने या रगड़ने सहित छूने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को साफ करने के लिए नियमित रूप से। सीधे आंखों को छूने से वायरस और बैक्टीरिया आ सकते हैं। 2 टिश्यू या कोहनी का उपयोग करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का उपयोग करें या अपनी कोहनी में खांसने से श्वसन बूंदों को आगे फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। 3 व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें। कभी भी तौलिए, सौंदर्य प्रसाधन या कोई अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें जो किसी के साथ आंखों के संपर्क में आ सकती हैं। 4 सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें। निरंतर आधार पर नियमित संपर्क में आने वाली सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, काउंटरटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कीटाणुरहित करना सुनिश्चित करें। 5 अच्छी कॉन्टैक्ट लेंस स्वच्छता का अभ्यास करें। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उचित स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना सुनिश्चित करें, जैसे उन्हें कीटाणुरहित करना और शेड्यूल के अनुसार बदलना। प्रभावी उपचार विकल्प। अधिकांश मामले विशिष्ट चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना 2 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि कई प्रभावी उपचार विकल्प मौजूद हैं जो लक्षणों को कम कर सकते हैं और उपचार के समय को तेज कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं। एक कोल्ड कंप्रेस। अपनी आंखों पर सीधे कोल्ड कंप्रेस लगाने से लालिमा, सूजन और खुजली को कम करने में मदद मिल सकती है। कृत्रिम आंसू। ओवर द काउंटर कृत्रिम आंसू सूखापन और असुविधा से अस्थायी राहत प्रदान करते हैं। 2 चिकनाई वाले मलहम। आपका डॉक्टर आंखों को नम रखने और आगे की जलन को रोकने के लिए चिकनाई वाले मलहम लिखने का सुझाव दे सकता है। 3 एंटीवायरल आई ड्रॉप्स। गंभीर मामलों के लिए या जब विशिष्ट वायरल कारणों की पहचान की गई है तो संक्रमण से निपटने और दृष्टि बहाल करने के लिए एंटीवायरल आई ड्रॉप्स निर्धारित किए जा सकते हैं। 4 स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स। स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स इस फ्लू से जुड़ी सूजन का इलाज करने में मदद कर सकते हैं, हालांकि उनका उपयोग केवल चिकित्सकीय देखरेख में और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। आई फ्लू के लिए घरेलू उपचार। यद्यपि चिकित्सा उपचार आवश्यक है, घरेलू उपचार अतिरिक्त आराम प्रदान कर सकते हैं और उपचार प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं। ऐसे उपायों में शामिल हैं
एक गर्म सेक बारी बारी से गर्म और ठंडे सेक से आंखों के तनाव और परेशानी से राहत मिल सकती है। 2 सेलाइन सॉल्यूशन आसुत जल में नमक मिलाकर बनाए गए होममेड सेलाइन सॉल्यूशन से आंखों को धोने से जलन कम होने के साथ साथ उन्हें साफ करने में मदद मिल सकती है। 3 टी बैग लालिमा और सूजन से राहत के लिए ठंडे कैमोमाइल या ग्रीन टी बैग को बंद पलकों पर रखना चाहिए। 4 उचित आराम और नींद इस नेत्र संक्रमण से निपटने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए आपके शरीर को ठीक होने देते हैं। इस नेत्र समस्या के लिए दवाएं। आपका आई केयर डॉक्टर इसके लक्षणों का इलाज करने और रिकवरी में तेजी लाने के लिए दवा लिख सकता है। ऐसे उपायों में शामिल हो सकते हैं: एक एंटीहिस्टामाइन ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामाइन खुजली से राहत देकर और इस आंख के संक्रमण से जुड़ी एलर्जी प्रतिक्रियाओं को कम करके अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। 2 नॉनस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ओपन पैरेंथेसिस NSAID क्लोज पैरेंथेसिस भी आंख के भीतर सूजन, लालिमा और परेशानी को कम करने में मदद कर सकती हैं। 3 दर्द निवारक एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसी OTC दर्द निवारक दवाएं सिरदर्द या आंखों में दर्द जैसी सामान्य परेशानी को कम करने में मदद कर सकती हैं। असुविधा और खुजली को प्रबंधित करें। एक रगड़ने से बचें। अपनी आंखों को रगड़ने से बचें क्योंकि इससे नेत्रश्लेष्मलाशोथ के लक्षण और बढ़ सकते हैं और उनकी हालत खराब हो सकती है। 2 ठंडा और आराम आंखों पर ठंडा, गीला कपड़ा या ठंडा सेक लगाने से खुजली से आराम मिल सकता है, अस्थायी राहत मिल सकती है और खुजली को पूरी तरह से कम करने में मदद मिल सकती है। 3 जलन पैदा करने वाली चीजों से बचे। धुएं, धूल और अन्य स्रोतों से बचे जो लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। 4 निर्देशानुसार निर्धारित आई ड्रॉप या मलहम लें। असुविधा को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित आई ड्रॉप या मलहम का उपयोग करते समय अपने डॉक्टर के आदेशों का पालन करें। चिकित्सीय सहायता कब लेनी चाहिए? वायरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ अक्सर स्वसीमित होता है, हालांकि कुछ स्थितियों में चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होती है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें। 1 गंभीर नेत्र दर्द, लगातार दर्द या बिगड़ती बेचैनी अधिक गंभीर अंतर्निहित स्थितियों का संकेत दे सकती है। 2 दृश्य परिवर्तन, यदि आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है या अचानक अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती है तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। 3 लंबे समय तक लक्षण, यदि घरेलू उपचार और स्वयं देखभाल उपायों के बावजूद आपके लक्षण 2 सप्ताह के बाद भी जारी रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो तुरंत पेशेवर स्वास्थ्य देखभाल सलाह लें। 4 तेज बुखार, लंबे समय तक तेज बुखार प्रणालीगत संक्रमण का संकेत दे सकता है जिसके लिए चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बच्चों में आई फ्लू बच्चों सहित सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। स्कूल और डे केयर सेटिंग में निकट संपर्क के कारण उन्हें विशेष रूप से इस नेत्र संक्रमण के होने का खतरा होता है। बच्चों में आई फ्लू, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे संक्रमण से अधिकतम सुरक्षा के लिए अपनी आंखों को न छूने जैसी उचित स्वच्छता प्रथाएं सीखें। यदि आपके बच्चे में इसके लक्षण विकसित होते हैं तो ये आवश्यक है कि वे उपचार और देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन और सलाह के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें।